प्यारे परमेश्वर के पवित्र लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको पवित्र चुंबन से नमस्कार। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु मेरे मसीह यीशु। आइए उसी प्रभु यीशु मसीह के कुछ पवित्र वचनों की ओर चलें। गलातियों 6वें अध्याय के 7वें और 8वें पद में ऐसा लिखा हुआ है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वह पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रिय मित्रों, यहां लिखा हुआ है ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। देखिए, हम सब जानते हैं ठट्ठों में उड़ाने को क्या कहते हैं। जब हम हूटिंग करते हैं इसका मतलब है हम किसी का ठट्ठा उड़ा रहे हैं। किसी की अगर हम खिल्ली उड़ाते हैं इसका मतलब है ठट्ठा कर रहे हैं। अगर हम अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब है हम ठट्ठा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, आपको भी अनुभव होगा, मुझे बहुत अनुभव है, जब लोग किसी की आराधना करते हैं, बहुत दिनों तक करते रहते हैं, और जब उन्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलता है तो वो उनको अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी ठट्ठा उड़ाते हैं। ठट्ठा उड़ाने की परिभाषा हम सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या ईसाई लोग अपने परमेश्वर का ठट्ठा उड़ा सकते हैं? आप जानते हैं एक ही उत्तर है, नहीं। कोई भी ईसाई अपने प्रभु यीशु मसीह का ठट्ठा नहीं उड़ाता है। मैं देखिए इस देश में रहता हूं, भारतवर्ष में, और मैं भारतवर्ष की बात करता हूं। देश के किसी भी कोने में प्रभु यीशु मसीह का कोई ठट्ठा नहीं उड़ा सकता है। लेकिन ये जो वचन है ये कलीसिया के लिए आया हुआ है, ईसाइयों के लिए आया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि ईसाई भी परमेश्वर का ठट्ठा करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मौक करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, आखिर ईसाई कैसे परमेश्वर का ठट्ठा उड़ाते हैं? मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप निर्गमन की किताब को निकालें और उसके 20वें अध्याय के 11वें और 12वें पद में अगर पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा का विश्राम दिन है, उसमें तू कुछ भी काम ना करना, ना तो तू करना, ना तेरा पुत्र, ना तेरी पुत्री, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु व तेरे साथ ठहरा हुआ कोई परदेशी। हालेलुया! परमेश्वर कह रहा है, अगर तेरे घर में कोई आ गया है, परदेशी भी आ गया है, तो वो भी ठट्ठा ना करने पाए। कैसे ना ठट्ठा करने पाए मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यहोवा ने 6 दिन में आकाश और पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहरा दिया। जब विश्राम का दिन आता है, आराधना का दिन आता है, हमारे पास बहुत काम आ जाते हैं। हमारे बेटे के पास काम आ जाते हैं, हमारी बेटी के पास काम आ जाते हैं, हमारे घर में जो व्यक्ति है उसके काम आ जाते हैं। परंतु परमेश्वर कह रहा है ये विश्राम का दिन है, ये आराधना का दिन है। मेरे पवित्र भवन में चल और आराधना कर। और अगर तू ऐसा नहीं कर रहा है तो तू मुझे ठट्ठों में उड़ा रहा है। हम जब पवित्र दिन के
लिए समय नहीं निकालते हैं। अरे क्या बताएं साहब, एक तो दिन मिलता है, इतवार का दिन होता है, और हमारे पास कपड़े धोना है, मार्केट में जाना है, रिश्तेदार के यहां जाना है, और भी बहुत काम है, हम नहीं जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आदेश किया हुआ है। आप सब जानते हैं, ईसाई जानता है विश्राम का दिन शनिवार का दिन है, लेकिन हमारे खुदाबंद यीशु मसीह ने मौत को जीत लिया, और ये इतवार का दिन आशीषित दिन हो गया, विश्राम का दिन समझ लीजिए, अनंत जीवन का दिन हो गया। क्या हम इसे मानने से इनकार करते हैं? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, पवित्र दिन में आराधना करने नहीं जाते हैं, तो हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। परमेश्वर का आदेश है, अगर तेरे यहां कोई आ गया है, उसको भी लेकर आ, उसको भी इस दिन आराधना के लिए लेकर आ। और अगर तू ऐसा नहीं कर रहा है, इसका मतलब है तू मुझे ठट्ठों में उड़ा रहा है, तू मेरा मजाक कर रहा है, तू मेरी खिल्ली उड़ा रहा है, तेरे अंदर मेरा कोई भी भय नहीं है। अगर हम और आगे चलते हैं तो मलाकी की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है, मलाकी 3 अध्याय, मलाकी की किताब निकालेंगे, मलाकी 3 अध्याय और 9 पद को हम पढ़ेंगे। तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी प्रजा ऐसा ही करती है। खुदाबंद कह रहा है, तुम पर भारी शाप पड़ा। एक मसीह जब कहता है, अरे क्या बताएं साहब, हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं, बहुत उपवास रखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और कुछ भी नहीं हो रहा है, हम तो दान भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, कोई आशीष नहीं है, हमारे ऊपर ये परेशानी है, हमारे ऊपर वो परेशानी है। और आप लिख लीजिए, आप हमारे ईसाई भाई जानते हैं, कलीसिया के लोगों आप जानते हैं, हमारे ऊपर ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों का अटैक आता है, जिसमें कि 10-10 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपया खर्च हो जाता है। और जबकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मौत को जीत करके आज भी मुर्दों को जीवित करता है, आज भी लाइलाज बीमारियां चुटकी बजाते ठीक हो जाती हैं। कलीसिया में व्यक्ति जाता है, प्रेयर होती है, बीमारी जाती रहती है, लेकिन एक ईसाई भाई का इलाज 50 लाख रुपए में होता है, तो ठट्ठों में उड़ाता है, पवित्र दिन को अपमानित करता है, मेरे पीछे चलने को तैयार नहीं होता है। एक गैर मसीह आदमी होता है, लाइलाज बीमारी होती है, वो आता है, चर्च में आता है, समर्पण के साथ आता है, वो एक निर्णय लेकर आता है, आज अगर मैं ठीक हो गया तो अपना जीवन खुदावंद यीशु मसीह को दे दूंगा, और वो पूरी तरह चंगा हो जाता है। पर एक ईसाई जैसे ही टेढ़ा रहता है, वैसे ही टेढ़ा बना रहता है, तो खुदा बाप कहता है, तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, और सारी प्रजा ऐसा ही करती है। और ऊपर से पूछते हो, हम तुझे कैसे लूटते हैं? देखिए 8वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, क्या मनुष्य परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूटते हो। परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? परमेश्वर उत्तर देता है, दशमांश और बेटों। जब हम दशमांश नहीं देते हैं, हम परमेश्वर को लूटते हैं। जब हम ऑफरिंग नहीं देते हैं, हम परमेश्वर को लूटते हैं। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आती है कि कितने ही लोग हैं कलीसिया के, किसी भी कलीसिया में आप चले जाइए, जिस समय ऑफरिंग गिनी जाती है उसमें फटे नोट भी आ जाते हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं है, वो नोट पड़े होते हैं। खुदावंद कहता है, तुम पर भारी
शाप पड़ा हुआ है। जो नोट नहीं चलता उसको आप चर्च में लेकर के दान की थैली में डालते हैं, इसलिए कि अगर मैं दान नहीं करूंगा तो दूसरे लोग मुझे बुरा कहेंगे। खुदाबंद कहता है तुम पर भारी शाप पड़ा हुआ है। शाप से अगर हमें बचना है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें परमेश्वर के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है ठट्ठों में मत उड़ाओ, मजाक मत करो। जो अनंत जीवन की कटनी काटना चाहता है वो पवित्र आत्मा में होकर आगे बढ़ेगा। जो विनाश की कटनी काटना चाहता है वो दुनियावी रीत से चलेगा। अरे ठीक है, चले जाएंगे, बड़े दिन में चले जाएंगे, ईस्टर में चले जाएंगे। अरे ठीक है, जिस दिन प्रभु भोज होगा उस दिन चले जाएंगे। जी नहीं, एक मसीह की जिम्मेदारी बनती है, एक खुदाबंद यीशु मसीह की संतान की जिम्मेदारी बनती है। कोई इतवार न छूटने पाए। कोई बहुत ही आवश्यक कार्य आ गया, किन्हीं कारणों से छूट गया, खुदाबंद जानता है। लेकिन सिर्फ इसलिए हमारे घर में रिश्तेदार आ गए हैं, इसलिए भाई अब आज तो हम नहीं जा सकते। सिर्फ इसलिए मुझे कपड़े धोना है, सिर्फ इसलिए मुझे मार्केट जाना है, सिर्फ इसलिए मुझे किसी से मिलने जाना है और मेरे पास आराधना का समय नहीं है। निश्चय जानिए खुदा बाप कहता है तुम मेरा मजाक करते हो, तुम मुझे ठट्ठों में उड़ाते हो। प्रिय मित्रों, ऐ कलीसिया, कितनी तू वफादार है। कितने ही लोग ऐसे हैं, आप जाइए, आज करोड़पति हैं, उनसे आप पूछिए, अपनी गवाही देते हैं। एक दिन हम साइकिल में चलते थे, एक दिन हमारे पास खाने को नहीं था, एक दिन हमारे पास मकान नहीं था, आज वो करोड़पति हैं, अरबों खरबों रुपए है। गवाही वो खुद देते हैं। और मैं खुद भी सिवा कितने ऐसे लोगों को जानता हूं, इन आंखों ने देखा है कि कल को वो फटीचर थे, आज करोड़पति हैं। ये कैसे हो गया? ठट्ठों में मत उड़ाओ। आप जब पूरी तरह समर्पित होकर खुदा के पीछे चलते हैं, आप दशमांश देते हैं, आप उठाई हुई भेंटें देते हैं, आप कलीसिया में जाते हैं, परमेश्वर के आदेश का पालन करते हैं, अपने सेवक के आप जो पासवान हैं उसके अधीन रहते हैं। यहां कितने ऐसे लोग हैं अपने पासवान का ही ठट्ठा उड़ाते हैं, पासवान के ही दुश्मन हो जाते हैं। निश्चय जानिए आप परमेश्वर को ठट्ठा उड़ा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ठहराया हुआ है, परमेश्वर ने उसे चुना हुआ है, कलीसिया का पासवान बनाया है, उसके अधीन रहने का उसने आदेश दिया है। अब आप कहेंगे अरे साहब हमारा पासवान तो बहुत बुरा है। मैं भी आपसे कहता हूं बुरा हो सकता है, और हैं, तमाम बुराइयां हैं, लेकिन उसके अभिषेक का सम्मान कीजिए। आप क्या सोचते हैं वो सीधे खुदावंद यीशु मसीह उसको स्वर्ग में पहुंचा देगा? जी नहीं। अगर उसने कलीसिया की सेवा आत्मिक रीत से नहीं की है, आत्मा की कटनी नहीं काटी है, तो पासवान होने के बाद भी, बिशप होने के बाद भी मेरा खुदाबंद कह देगा, ऐ कुकर्म करने वाले, मैं तुझे जानता तक नहीं। आप अभिषेक का सम्मान कीजिए। अगर उसमें कोई बुराई है, बुराई की ओर ना देखिए, बस ये देखिए वो अभिषिक्त जन है, उसको ठहरा दिया गया है, इसलिए उसकी अधीन रहना सीखिए। आप परमेश्वर के वचन अगर दूसरा कुरिन्थियों में जाएंगे और उसके पहले अध्याय के 20वें पद को पढ़ेंगे, यहां ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं यीशु में हां ही हां है, इसलिए उसके द्वारा हमारी आमीन भी है और परमेश्वर की महिमा के लिए ऐसा होता है। जब
आप हां या नहीं में छोड़ करके, खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा है, आप मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 37वें पद को पढ़ लीजिएगा। ये खुदाबंद यीशु मसीह के शब्द हैं। उसने कहा है, तेरी बात या तो हां हो और या फिर ना हो, इसके अलावा अगर तू बात करता है वो सब शैतान की ओर से आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आमीन से परमेश्वर की महिमा हो, तो या तो हां में बात करना सीखिए या ना में बात करना सीखिए। गोलमोल जब हम अपने जीवन को बनाते हैं, परमेश्वर को प्रिय नहीं होता है, हमारी आमीन ग्रहण योग्य नहीं होती है। हमारी आमीन से भी परमेश्वर को महिमा मिलती है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, यह पवित्र वचन खुद कह रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जब आप आमीन बोलते हैं वो आमीन ग्रहण किया जाए, उस आमीन से आपको आशीष आए, तो आप या तो हां और या ना में बात करना सीखिए। आप जा इधर रहे हैं, बता इधर रहे हैं, आप कर कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं। परमेश्वर ये क्या बोलते हैं उसको, चट्टे बट्टे की बात, ये जो परमेश्वर के वचन में वो जो तौल की वस्तुएं आई हैं, परमेश्वर कहता है इन ये जो बट्टे हैं, ये उतार चढ़ाव वाली जो बातें हैं, कहीं की कहीं का मामला है, परमेश्वर को ये प्रिय नहीं है। आप सोचेंगे, अरे साहब, हम अगर इस चीज के लिए कोई ना कर देंगे तो फलाने जी नाराज हो जाएंगे। निश्चय आप अनंत जीवन की कटनी नहीं काट रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुदाबंद यीशु मसीह कह रहा है। और जो अंदर से आपके बात निकली, झूठी बात निकली, वो शैतान ने भेजी है, पवित्र आत्मा ने नहीं भेजी है। पवित्र आत्मा तो हां या ना की बात करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, मुझे ठट्ठों में मत उड़ाओ। प्रिय मित्रों, हम बहुत सारी बातें, मैं घंटों इस पर प्रचार कर सकता हूं और सब बातें पवित्र बाइबल से बता सकता हूं। और किसी भी पासवान से कह दीजिए, पवित्र बाइबल से ही वो सैकड़ों बातें निकाल देगा जिनका हम ठट्ठा करते हैं। हम मसीही हैं, पीढ़ियों से मसीही हैं। हमारे घर में, हमारे मेन गेट में जहां मेरे प्रभु यीशु का क्रूस होना चाहिए, वहां पर घोड़े की काली नाल लगी होती है। क्या आप परमेश्वर का ठट्ठा नहीं उड़ा रहे हैं? और उस नाल को बाकायदे काले रंग से पोत देते हैं और दिखे। क्या आप मसीही है? क्या आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं? क्या ये ठट्ठा नहीं उड़ा रहे हैं? अरे, यीशु के नाम में शैतान थर थर कांपता है। आप तो डरते भी नहीं हैं प्रभु से। शैतान यूं कांपता है। जब यीशु मसीह का नाम आ जाता है, शैतान कांपने लगता है, उसकी कुर्सी हिल जाती है। जब आप यीशु मसीह का इनकार करते हैं, यीशु मसीह के खिलाफ बोलते हैं, यीशु मसीह को जब आप अपमानित करते हैं, शैतान आप पर अटैक करता है, क्योंकि शैतान को यह कतई बर्दाश्त नहीं है कि आप सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी खुदाबंद यीशु मसीह का अपमान करें, उसे ठट्ठों में उड़ाएं। आप कहेंगे, भाई शैतान तो यीशु मसीह का बहुत बड़ा दुश्मन है। हां, दुश्मन जरूर है, लेकिन याद रखिए, वो यीशु के नाम में कांपता है, यीशु के नाम में आदेशों का पालन करता है। जो बीमारी शैतान की ओर से आती है, लाइलाज बीमारी होती है। शैतान ने किसी को अगर अंधा कर दिया है, ए खुदा का दास बोलता है, यीशु मसीह के नाम में अंधे की आत्मा छोड़ दे, और वो भाग जाती है। व्यक्ति देखने लग जाता है, आदेशों का पालन करता है। जब आप ठट्ठों में उड़ाते हैं परमेश्वर को, शैतान आप पर आक्रमण करता है। इसलिए प्रिय मित्रों,
सावधान हो जाइए। क्या आप घोड़े की नाल, मैं सोचता हूं हजारों रुपए, क्या मैं सोचता हूं 50-60 हजार रुपए लेता होगा व्यक्ति, क्योंकि ये मान्यता है काले घोड़े की नाल अपने घर के दरवाजे में लगा दीजिए, कोई दुष्ट आत्माएं नहीं आएंगी, आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। और जब किसी आदमी के पास आप पहुंचेंगे, भाई आपका काला घोड़ा है, हमें इसकी नाल चाहिए, 10 साल पुरानी नाल चाहिए, वो कहेगा भाई 50,000 रुपए की है, कोई बात नहीं, ये लीजिए, हमें नाल दे दीजिए। मसीहों की बात बता रहा हूं प्रिय मित्रों, इन आंखों ने देखा है, कितने लोगों के घरों को जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं ये मसीही हैं, पुराने मसीही हैं, खानदानी हैं, और परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, काले घोड़े की नाल लगा रहे हैं, नींबू मिर्चा टांग रहे हैं। अफसोस, खुदावंद कहता है कलीसिया के लिए आया है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। इसलिए प्रिय मित्रों, सावधान हो जाइए। परमेश्वर के जो ये सेवक लोग हैं, ये जो पास्टर लोग हैं, ये जो प्रचारक लोग हैं, ये भी परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते हैं। पास्टर और प्रचारक, मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप कैसे उड़ाते हैं। कलीसिया बैठी होती है, पुलपिट में 3-4 कुर्सियां होती हैं, 3-4 सेवक बैठे होते हैं, पादरी साहब कहते हैं आइए, आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे, माइक लिए हुआ है, सब लोगों ने आंखों को बंद कर लिया। अब पादरी साहब की बड़े बड़े गट्टे खुले हैं, अब पादरी साहब कहीं पुलपिट में इधर जा रहे हैं, कहीं किसी के कान में मंत्र फूंक रहे हैं, कहीं वो सामान उठा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं। क्या ये परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाना नहीं है? वहां जितने लोग बैठे होते हैं, आप जानते हैं, सब लोग आंखों को बंद नहीं करते हैं, क्योंकि नए लोग आते हैं, उन्हें इसका कोई ज्ञान ही नहीं होता है। और वो जब देखते हैं, अरे ये तो अभी कह रहे थे आंखों को बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे, ये खुद ही बड़े बड़े गट्टा दिखा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ये जब ये परमेश्वर को समर्पित नहीं है, ये मेरा क्या भला करेंगे। बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं जिसमें 50,000 आदमी गैर मसीह बैठा होता है, और प्रार्थना हो रही होती है, और पादरी साहब उस मंच पर खुराफात करते घूम रहे होते हैं, कहीं किसी से बात कर रहे होते हैं, कहीं किसी से बात कर रहे होते हैं। आदेश दिया है हम प्रार्थना करेंगे, आइए आंखों को बंद करेंगे, और खुद इधर उधर खुराफात कर रहे होते हैं। पादरी साहब आप, प्रचारक साहब आप, क्या ये परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाना नहीं है? आप खुद भी समर्पित नहीं है, आपके अंदर खुदा का भय कुछ भी नहीं है, तभी तो आप ऐसा करते घूम रहे हैं, कहीं ये सामान उठा रहे हैं, कहीं और सामान उठा रहे हैं। प्रिय मित्रों, परमेश्वर की मैं शिकायत बता रहा हूं। आप निकालिए 4 अध्याय भजन संहिता निकालिए, परमेश्वर की शिकायत सुन लीजिए आप। 4 अध्याय 2 पद, हे मानव पुत्रों, हे मेरे लोगों, परमेश्वर के लोगों, कलीसिया के लोगों, ईसाई लोगों, कब कब मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? ये मुझे शिकायत है। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मुझे बड़ी शिकायत है, तू मेरा अनादर करता है, तू मुझे ठट्ठों में उड़ाता है, तेरे अंदर मेरा भय नहीं पाया जाता। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, मैंने तेरे लिए 39 कोड़े खाए हैं, मैंने तेरे लिए लहू बहाया है, मैंने तेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है, तू मुझे ठट्ठों में उड़ाता है। कब तक मेरा अनादर होता रहेगा? और आगे शिकायत करता है, कब तक तुम
व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे? कब तक घोड़े की नाल से प्रेम रखोगे? नींबू मिर्चा से प्रेम रखोगे? बाबा से प्रेम रखोगे? मजाक से प्रेम रखोगे? मैं कितने ऐसे मसीह लोगों को जानता हूं, छू मंतर में जा रहे हैं, वहां पैसा दे रहे हैं। आप कहेंगे अरे साहब नए मसीह होंगे, थोड़े दिन पहले मसीह होंगे। जी नहीं, खानदानी मसीहों की बात कर रहा हूं। कब तक तुम मेरा अनादर करोगे? कब तक विनाश की कटनी काट रहे हो? ऐ मेरे लोगों, खुदावंद यीशु मसीह कहता है अगर तुम ये काम कर रहे हो तो विनाश की कटनी काट रहे हो। और आगे की शिकायत देखिए, और छल को अपना लक्ष्य बनाओगे। छल, कपट, राग, द्वेष, कब तक इनको हथियार बनाओगे? हम चर्च के अंदर होते हैं, बड़े ऐसे बैठते हैं खुदाबंद के, हम बड़े भक्त हैं, और जैसे चर्च के बाहर होते हैं खुराफात, छल, कपट, द्वेष की बातें निकलती हैं, यहां तक कि हल्ला गुल्ला तक हो जाता है। कब तक मेरा अनादर करोगे? मैं आपको बता रहा हूं, आप उन कलीसियाओं में चले जाइए जहां बड़े बड़े भवन हैं, वहां आपको लोग शराब पीते मिल जाएंगे। ये कौन लोग हैं? ये प्रभु के लोग। ये कौन लोग हैं? जिनके लिए खुदावंद यीशु मसीह रात दिन तड़प रहा है, जिनके लिए खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से कहता है बाप इन पर दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। अगर आप पवित्र आत्मा के अधीन होकर अनंत जीवन की कटनी नहीं काट रहे हैं तो निश्चय जानिए विनाश की कटनी काट रहे हैं। हो सकता है पीढ़ियों से ईसाई हैं, हमारे बाप दादे कब्र में बंद हैं, लेकिन हम आज तक नहीं सुधरे। और अगर हम आज तक नहीं सुधरे तो निश्चय जानिए हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। और अगर हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं तो हम विनाश की कटनी काट रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सावधान हो जाइए। मेरी प्रार्थना है आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए, और ये तभी संभव है जब आप पवित्र आत्मा के भरोसे हो जाते हैं। अरे वो फलाने खिलबिड़ जाने क्या बकता है? अरे प्रिय मित्रों, जिस दिन आपके अंदर पवित्र आत्मा की अन्य भाषा का वरदान आ जाएगा उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। आप अगर किसी का सम्मान नहीं करते हैं तो किसी का अपमान करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर कोई अन्य भाषा बोल रहा है, प्रोफेसी कर रहा है, कुछ बातें बता रहा है, ये उसको मिली हुई है इसलिए कर रहा है। अगर नहीं मिली हुई है, फर्जी कर रहा है, निश्चय जानिए मैंने आपको बताया, खुदावंद ने कहा हे कुकर्म करने वाले, मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को अंदर आने दीजिए, उसको अंदर आने दीजिए, वो आपके जीवन को 100% बदल देगा। प्रभु इन बातों के द्वारा आपको आशीष बख्शे। जय मसीह।